साइबेरिया, जिसे अक्सर एक जमी हुई बंजर जमीन समझा जाता है, असल में एक बहुत बड़ी जगह और कई चीजों का मिक्सचर है। यूराल पहाड़ों से पैसिफिक तक और आर्कटिक महासागर से मंगोलिया और चीन तक फैला हुआ यह 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला है, जो रशिया का 77% से ज्यादा है। इसका लैंडस्केप एक मोज़ेक है, बड़े मैदान, ऊंचे पहाड़ और दुनिया की कुछ सबसे लंबी नदियां। वेस्ट साइबेरियन प्लेन धरती पर सबसे बड़े फ्लैटलैंड्स में से एक है, जबकि सेंट्रल साइबेरियन पठार और पूर्वी पहाड़ों की रेंज इसे और भी ज्यादा वैरायटी देती है। साइबेरिया का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है। सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। ओइमाइकॉन जैसी जगहें धरती पर सबसे ठंडी बसी हुई जगहों में से हैं, जबकि गर्मियां कुछ टाइम के लिए तेज मेल्ट लाती हैं। परमाफ्रॉस्ट हावी है, जो जमीन और जिंदगी को शेप देता है। फिर भी साइबेरिया खाली नहीं है। यह रिसोर्स से भरपूर है। तेल, गैस, कोयला, मिनरल्स और एंडलेस फॉरेस्ट। इसकी नदियां हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स को पावर देती हैं और इसके फॉरेस्ट टिम्बर सप्लाई करते हैं। इंडिजिनस लोग और रशियन सेटलर्स सदियों से इस मुश्किल एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए हैं। साइबेरिया पैराडॉक्स की जमीन है, दूर फिर भी जरूरी, कठोर फिर भी सुंदर, पुराना फिर भी हमेशा बदलता रहता है। साइबेरिया को समझना मतलब इसे हमारे प्लैनेट का एक डायनामिक जरूरी हिस्सा मानना है। साइबेरिया का भूगोल 3 मेन रीजन में बंटा हुआ है। वेस्ट साइबेरियन प्लेन एक बड़ा समतल इलाका है जो वेटलैंड्स और धीरे बहने वाली नदियों से भरा है, जिसे परमाफ्रॉस्ट और स्प्रिंग फ्लड ने शेप दिया है। ईस्ट में सेंट्रल साइबेरियन पठार ऊपर उठता है, जो गहरी नदी घाटियों से कटा हुआ है और पुरानी चट्टानों और ज्वालामुखी की परतों से भरपूर है। आगे ईस्ट और दक्षिण में वेरखोयांस्क और चेर्स्की जैसी पर्वत श्रृंखलाएं ऊबड़ खाबड़ दूर दराज का इलाका बनाती हैं, जो धरती पर सबसे ठंडे तापमान का घर है। साइबेरिया की नदियां ओब, येनिसी और लेना दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से हैं, जो उत्तर में आर्कटिक में बहती हैं और गर्मियों में जरूरी ट्रांसपोर्ट रूट्स के रूप में काम करती हैं। दक्षिण में बैकाल झील है, जो दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जहां ऐसे अनोखे क्रीचर्स रहते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। ये जलमार्ग और लैंडस्केप साइबेरिया के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं और इसके इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इस रीजन का भूगोल जितना विशाल है, उतना ही अलग भी है। साइबेरियन टैगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेज़न से भी बड़ा। पाइन, स्प्रूस फिर और अनोखे पर्णपाती साइबेरियन लार्क जैसे मजबूत कॉनिफर से भरा हुआ टैगा लंबी, कड़ाके की सर्दियों और छोटी, गर्म गर्मियों के बावजूद पनपता है। परमाफ्रॉस्ट जड़ें उथली रखती हैं और अनगिनत दलदल और पानी से भरी जगहें बनाती है। कठोर कंडीशन के बावजूद टैगा जीवन से भरा है। काई, लाइकेन, झाड़ियां और कुछ मजबूत पेड़ की स्पीसीज। यह एक बड़ा कार्बन सिंक है, जो धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। वाइल्ड लाइफ में ब्राउन बेयर वुल्फ, लिंक्स मूस, रेंडियर और दुर्लभ साइबेरियन टाइगर शामिल हैं। सेबल, जो अपनी फर के लिए जाने जाते हैं, और अनगिनत बर्ड्स, खासकर गर्मियों में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। टैगा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन के रेजिलिएंट पन का एक सबूत है। इसका हेल्दी होना प्लैनेट के लिए जरूरी है। टैगा के उत्तर में टुंड्रा है, एक बिना पेड़ का हवा वाला इलाका, जिसे परमाफ्रॉस्ट और एक छोटी तेज गर्मी ने शेप दिया है। जमीन साल के ज्यादातर टाइम जमी रहती है, लेकिन गर्मी में जीवन का एक विस्फोट होता है। उथली लेकें, दलदल और काई, लाइकेन और बौनी झाड़ियों का एक कारपेट। फॉरेस्टी फूल फास्टी से खिलते हैं, छोटे बढ़ते मौसम के साथ रेस लगाते हैं। रेंडियर टुंड्रा में माइग्रेट करते हैं। उनके साथ आर्कटिक फॉक्स, लेमिंग और कोस्ट पर पोलर बेयर भी होते हैं। टुंड्रा माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक जरूरी ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो एंडलेस डिलाइट और ढेर सारे कीड़े मकोड़ों के लिए यहाँ झुंड में आते हैं। अपनी नाजुकी के बावजूद टुंड्रा जीवन के एक अनोखे जाल को सपोर्ट करता है। यह आर्कटिक बर्फ से पहले की आखिरी सरहद है। साइबेरिया रसिया का खजाना है, जहाँ तेल, नेचुरल गैस और कोयले के बड़े रिजर्व हैं, खासकर वेस्ट साइबेरियन प्लेन और कुज़नेत्स्क बेसिन में। इन रिसोर्सेज को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए परमाफ्रॉस्ट और मुश्किल कंडीशन को हराने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। साइबेरिया मेटल्स में भी अमीर है, निकल, कॉपर, गोल्ड और भी बहुत कुछ, जिसने सदियों से रसिया की इंडस्ट्री को बढ़ाया है। सखा रिपब्लिक डायमंड प्रोडक्शन में दुनिया का लीडर है, जिसमें मिर्नी जैसी बड़ी माइंस स्पेस से भी दिखती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी रेयर अर्थ और दूसरे मिनरल्स भी यहाँ मिलते हैं। यह मिनरल वेल्थ साइबेरिया की इकोनॉमी और ग्लोबल इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है। फिर भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से एनवायरमेंटल चैलेंज आते हैं।
जिससे बैलेंस जरूरी हो जाता है। साइबेरिया की दौलत फ्यूचर के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पक्का करती है। साइबेरिया के इकोसिस्टम आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, हर एक एक्सट्रीम में सर्वाइव करने के लिए अडॉप्टेड है। टैगा में ब्राउन बेयर, वुल्फ, लिंक्स, मूस और लुप्तप्राय साइबेरियन टाइगर बड़े फॉरेस्ट सेट में घूमते हैं। सेबल, गिलहरी और मरमोट पनपते हैं, जबकि टुंड्रा में आर्कटिक फॉक्स, लेमिंग और पोलर बेयर रहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स हर गर्मी में साइबेरिया के वेटलैंड्स और टुंड्रा में झुंड में आते हैं, जिससे यह रीजन एक बिजी नर्सरी बन जाता है। बैकाल झील एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां बैकाल सील और ओमूल फिश जैसी अनोखी प्रजातियां रहती हैं। साइबेरिया की नदियां सैल्मन, स्टर्जन और पाइक से भरी हैं, जो लोकल डाइट और ट्रेडिशन के लिए जरूरी हैं। ये डाइवर्सिटी साइबेरिया को अडॉप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए एक लिविंग लैबोरेटरी बनाती है। इसकी वाइल्ड लाइफ लचीली और कमजोर दोनों है, जो रीजन के एक्सट्रीम को दिखाती है। इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना फ्यूचर के लिए जरूरी है। लगभग 40 मिलियन लोग साइबेरिया को अपना घर कहते हैं, जिनमें से ज्यादातर ट्रांस साइबेरियन रेलवे के किनारे रहते हैं। रशियन और स्लाविक लोग ज्यादा हैं, लेकिन दर्जनों इंडिजिनस ग्रुप, नेनेट्स, चुकची इवनिक्स, याकुट्स बुरियाट्स, तुअन्स अपनी अनोखी भाषाएं और ट्रेडिशन बनाए रखते हैं। घुमंतू रेंडियर चरवाहे टुंड्रा में घूमते हैं, जबकि घोड़े पालने वाले और चरवाहे टैगा और स्टेपी में रहते हैं। शैमनिज्म, एनिमिज्म और अनऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एक रिच स्पिरिचुअल लैंडस्केप में मिलते हैं। साइबेरियन महिलाएं, इंडिजेनस और रशियन दोनों परिवार और कम्युनिटी के सर्वाइवल में लंबे समय से जरूरी रोल निभाती रही हैं। आज शहरी जीवन सोवियत विरासत को इंडिजेनस रिवाइवल के साथ मिलाता है। फेस्टिवल, थ्रोट सिंगिंग और रेंडियर रेसिंग कल्चरल हेरिटेज का जश्न मनाते हैं। साइबेरिया की कल्चरल टेपेस्ट्री इसके लैंडस्केप जितनी ही विविध है। इसके लोग रेजिलियंटपन और अडॉप्टेशन को दर्शाते हैं। साइबेरिया सुपरलेटिव्स की जमीन है, विशाल जंगल, एक्सट्रीम क्लाइमेट, पावरशाली नदियां और पुरानी लेकें। इसके रिसोर्सेज की दौलत इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, लेकिन नाजुक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सावधानी से मैनेजमेंट की भी जरूरत है। साइबेरिया की कहानी रेजिलियंटपन की है। इंडिजेनस लोग, रशियन सेटलर्स और मॉडर्न शहर सभी जमीन की चुनौतियों से शेप हुए हैं। रीजन का फ्यूचर डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बैलेंस करने पर डिपेंड करता है। साइबेरिया कठोर और सुंदर दोनों है, पुराना और मॉडर्न। हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट, कल्चर और बायोडाइवर्सिटी का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, साइबेरिया की स्थायी भावना और वास्ता इसकी लगातार रहस्य और इम्पोर्टेंस को पक्का करती है। साइबेरिया को जानना मतलब इसकी विरोधाभासों और इसकी शक्ति को अपनाना है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया में एक लिविंग ब्रीडिंग फोर्स है।